गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द डेली द हिंदू वोकैबुलरी सेशन। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट वर्ड एंड द वर्ड इज इन्यूमरेट। वर्ब है, इसका मतलब होता है टू मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स सेपरेटली वन बाय वन। ओके, तो गणन करना, एक एक कर वस्तुओं का नाम बताना या फिर उनका लिस्ट जारी करना। लिस्ट और रिसाइट इसका सिनोनिम से जनरलाइज इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देख लेते हैं आपका। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू इन्यूमरेट द वेरियस आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो शिक्षक ने क्या करा, छात्र होंगे उनसे कहा कि औद्योगिक क्रांति के बाद जो विभिन्न आपके प्रभाव पड़े उस चीज के, उनको गिनाओ। ओके, उनको एक एक करके लिस्ट बना के मुझे बताओ। ओके, तो दैट इज इन्यूमरेट। आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट वर्ड एंड द वर्ड इज सिंज। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सिंज वर्ब है, इसका मतलब होता है टू बर्न द सरफेस ऑफ समथिंग स्लाइटली, यूजुअली बाय एक्सीडेंट, और वी कैन से टू बी बर्न्ड इन दिस वे। ओके, किसी वस्तु को क्या करना, उसकी सतह को हल्का हल्का जला देना। ओके, प्राय गलती से, या फिर आपका झुलसाना हम कह सकते हैं, या फिर झुलसना हम कह सकते हैं, या फिर उसको इसी तरीके से बर्न किया जाए, दैट इज सिंज। ओके, तो स्कॉच और सीएस के सिनोनिम से एग्जांपल देख लेते हैं। द मार्शमैलोज गॉट अ बिट सिंज्ड ओवर द कैंप फायर बट वी लाइक देम दैट वे। तो जो कैंप फायर है उसके दौरान क्या हुआ, जो मार्शमैलो थोड़ा सा जल गए। ओके, मतलब भुन गए अच्छे से। ओके, लेकिन हम उन्हें इसी तरीके से खाना पसंद करते हैं, मतलब इसी तरीके से उनको भुना जाना चाहिए होगा जिस तरीके से भुने होंगे, तो दैट इज सिंज। नेक्स्ट है आपका एफिकेसी। नाउन है, इसका मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ समथिंग लाइक अ ड्रग और अ मेडिकल ट्रीटमेंट टू ब्रिंग अबाउट द रिजल्ट दैट आर वांटेड। किसी औषधि या फिर किसी चिकित्सकीय उपचार चल रहा हो, उसकी आपकी प्रभावोत्पादकता। ओके, तो दैट इज इफेक्टिवनेस हम कहेंगे उसको, या फिर आपका इनएफिशिएंसी इसका अपोजिट हो गया। इफेक्टिवनेस इसका सिनोनिम में, ध्यान रखिएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। द एफिकेसी of the drug okay should be evaluated before launching in the market okay, तो दवा को बाजार में उतारने से पहले उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाए। तो एफिकेसी सिर्फ मेडिकल वे में यूज किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, एंथ्राल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू होल्ड समबडीज इंटरेस्ट एंड अटेंशन कंप्लीटली, पूरा ध्यान खींच लेना, किसी का मंत्र मुग्ध कर देना या फिर मोहित करना। फैसिनेट और एंचेंट सिनोनिम से बोर और वेरियस का अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं। ही वाज एंथ्राल्ड बाय हर स्टोरी, तो उसकी कहानी से वो रोमांचित हो गया, मतलब पूरा मंत्र मुग्ध हो गया, उसी के मतलब जो कह रही थी उसको ध्यान से सुन रहा था, समझ रहा था। ओके, नेक्स्ट है आपका कस्टमरी। एडजेक्टिव इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू कस्टम और वी कैन से यूजुअल। ओके, प्रथानुसार या फिर आपका रूढ़िगत, रिवाजी या फिर सामान्य। कन्वेंशनल और प्रिवेलिंग इसका सिनोनिम से अनयूजुअल इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देख लेते हैं। इट इज कस्टमरी टू एक्सचेंज स्वीट्स एट दिवाली एट आवर कंट्री, इन आवर कंट्री। ओके, तो हमारे देश में दिवाली पर मिठाइयों को प्रदान करने की प्रथा है। सबसे फेमस है सोन पापड़ी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सिनिस्टर। एडजेक्टिव इसका मतलब होता है समथिंग इविल और डेंजरस। ओके, मेकिंग यू फील दैट समथिंग बैड विल हैपन, बुरा लगने वाला या फिर आपको अनर्थकारी। ओके, अमंगल सूचक। ऑमनियस और मिनेसिंग इसका क्या है सिनोनिम से, बिनाइन और आपका ब्राइट इसका अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं। देयर इज समथिंग सिनिस्टर अबाउट हिम, ही फ्राइटन्स मी, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ भयावह है भैया, वह मुझे डराता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अबिस। नाउन है, इसका मतलब होता है वेरी डीप होल दैट सीम्स टू हैव नो बॉटम, बहुत गहरा गड्ढा जिसका अधस्थल मालूम ना पड़े। पाताल, डीप और गल्फ इसका सिनोनिम से एग्जांपल देंगे। देयर आर मोर देन 200 केव्स एंड अंडरग्राउंड अबिसेस। ओके, तो इसका मतलब है 200 से अधिक गुफाएं हैं और भूमिगत रसातल है। नेक्स्ट आपका एक फ्रेजल वर्ब है गेट बैक। इसका मतलब होता है टू रिटर्न टू द प्लेस वेर यू लिव और वर्क। ओके, तो अपने निवास या कार्यस्थल पर लौट आना। एग्जांपल देखिए। इफ यू गेट बैक इन टाइम यू कैन कम विद अस। ओके, तो अगर आप समय पर वापस आते हैं ना, तो आप हमारे साथ आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका एक ईडियम भी है आपका एट अ स्नेल स्पेस। ये इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली स्लोली, अत्यंत धीमी गति से। एग्जांपल देखिए। द रोड्स were full of traffic and we are traveling at a snail pace for 2 hours. Okay, तो सड़कों में ट्रैफिक भरा हुआ है, जाम लगा हुआ है और हम 2 घंटे से कछुए की गति से चल रहे हैं। मतलब स्नेल कछुआ नहीं हुआ, स्नेल घोंगा हुआ, मतलब धीरे धीरे गति से हम चल रहे हैं। नेक्स्ट आपका वन वर्ड है 2 वीक्स। इसका मतलब है आपका 2 सप्ताह की अवधि या फिर आपका पखवाड़ा या फिर पक्ष। तो इसको हम एक वर्ड देते हैं दैट इज
फोर्टनाइट नाउन है। एग्जाम्पल देखेंगे आपका, वी आर गोइंग ऑन हॉलीडे फॉर अ फोर्टनाइट, तो हम क्या करें, एक पखवाड़े की छुट्टी पर जा रहे हैं, मतलब 2 हफ्ते की छुट्टी पर हम जा रहे हैं। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन जय जय भारत।